कमेटी बनावनी कमेटी बनावनी ब्लॉक सतह पे कमेटी बनावनी गांव सतह पे कमेटी बनावनी अगर कहाँ परिचित वही है दोस्त पहचान क्या अकोई नाव गसी दोन सोन कौम गाश गाश शाहरुख आने वो करने वोल छा दुकानदार छा बेरोजगार छा स्कूलस मज पढ़न वोल छा आटू वोल छा आज जाहिर सान समाज तौर नजर शख्स पे मस्जिद शरीफस मज नमाज मंदिरस मज गुरुद्वारस मज कह बे कुन कारस सतन ताल्लुक थवन मुख्तलिफ कार समाजी तौर तछ बचा कर मेन कत थव याद नख फ्योक कमिस नख फ्योक बन पन्नस हमसायस कुछ हमसाय मथाड़ यह ये जमात सुन कि हम जमात सुन हम अगर बेमार सत गुस हस्पताल तम वत गामस मज अगर कंस बनित तल थोद वत नबर नेर बाकी हमसायन चोर बना वन बजि काम आजमन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के लीडर ही बताएंगे आपको जी। और मुझे भी दावत मिली थी यहाँ आने की और ये खुशी हुई कि आज उर्से के बाद कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों नौजवानों ने यहाँ शिरकत की इस इजलास में अपने मसाइल पर गुफ्तगू की और उस गुठन के बारे में सोचा जिसका सामना करना पड़ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवान पीढ़ी को ख़ास तौर पर और अपने मसाइल के बारे में बेरोज़गारी से लेकर जो और मामलात हैं मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की और एक इरादा किया फैसला लिया कि एक जमहूरी तर्ज की तंजीम बननी चाहिए पूरे कश्मीर में पूरे जम्मू में और उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का इजलास। और मुझे मैं आपको ये कहने में खुशी महसूस करता हूँ कि एक जज्बा मैंने देखा कश्मीर में फिर एक नया चैप्टर शुरू करने का जिसमें सलामती की बातें हुई जिसमें अमन की बातें और जिसमें सबसे बढ़कर इज्जत से जीने का एक अज़म दोहराया गया। ये एक सबसे बड़ी बात है आज जबकि मायूसी छाई हुई है हर तरफ सरकार की पॉलिसियों की वजह से सरकार की नीतियों की वजह से और सरकार के दावों के बावजूद भी कि ज़मीनी सतह पर कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आता। तो इसी वजह से आज नौजवानों में मायूसी के बगैर मैंने एक जज्बा भी पाया एक लगन को भी महसूस किया अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए एक साथ मिलकर जद्दोजहद का रास्ता अपनाने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। आपने ही शुरू किया ये ज़िंदगी के मामलात हैं ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो वाबस्ता मसाइल हैं उनका ज़िक्र है आप जो आपने किया। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्या सरकार कहीं सुन न ले क्या ऐसी बातें भी हमारे समाज में हो रही हैं। ये नैरेटिव उनको पसंद नहीं है। महंगाई हो जाए जीना हराम भी हो जाए वो मानेंगे नहीं और जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो कहेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर होती है ये कार्रवाई। हमारा क्या है इसमें हमारा काम क्या है गवर्नमेंट का लड़ाना आपस में
हिंदू मुस्लिम का आपस में झगड़ा शुरू करना और हर सतह पर झूठ बोलना, झूठ बार बार दोहराना। आज आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये सरकार बताए चुनाव के वक्त में डीजल और पेट्रोल के कीमतें बढ़ाई नहीं, यूपी के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, और ये तो एक तरफा एक चेहरा है। दूसरा चेहरा क्या है? आमदनी आम लोगों की घट रही है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, कुव्वत खरीद। बाजार है वो गहमा गहमी नहीं, इसलिए क्योंकि सख्त नहीं है आम लोगों के पास कि वो बाजार जाए कुछ खरीदे। बीमार परेशान हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन दवाई खरीदने के लिए सख्त नहीं रही। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक तरफ ये कहानी है और दूसरी तरफ क्या कहानी है? डंडोरा पीट रहे हंगर लिस्ट में। और दूसरा क्या है कि इनइक्वालिटी, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, उनकी आमदन इतनी बढ़ गई है कि आसमान के साथ बातें करने लगे। सरी हम झूठ के सिवा और कुछ नहीं। क्या किया जम्मू कश्मीर में? दावा था इनका 370 के खात्मे के बाद हर तरफ डेवलपमेंट होगी। ये दावा था रोजगार होगा। जमीनी सतह पर आप देख लीजिए, कुलगाम में देख लीजिए, कहीं और जाइए और देख लीजिए कितने लोगों को जॉब मिला। हाँ, एक ऑर्डर रोज निकलता है, 5 को निकालो, 4 को निकालो, और इसे हमारा पेट भर नहीं सकता, हमारी भूख मिट नहीं सकती। हमें रोजगार चाहिए और हम रोजगार मांगेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह मुल्क के बाकी हिस्सों में वहाँ के नौजवान, वहाँ की युवा पीढ़ी रोजगार मांगती है। ये अलग सवाल है ये रोजगार का। और हमारे लिए वो दिन ईद का दिन होगा जब हमारे भाई बहन कश्मीरी पंडित इज्जत से अपने घरों को वापस आएंगे। मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ, हम इस्तेकबाल के लिए हम सब तशना है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे बिछड़े हुए हमारे वो रिश्तेदार हैं वो वापस आ जाए। लेकिन हम ये भी कहेंगे, कश्मीरी दुखों की लंबी कहानियां भी है। कश्मीरी दर्द की बड़ी कहानी है। इस दर्द का इलाज भी एक साथ मिलकर हमने ढूंढना है। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमने हिंदुस्तान की बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुझे अभी जल्द ही जाना है, केरला भी जाना है और चेन्नई भी जाना है, यही मुकदमा लेकर वहाँ के आवाम के पास कि सरकार हमारी बात सुनती नहीं, हमारे दर्द को सुनती नहीं। आप हमारे दर्द को समझ लीजिए। हम आपकी अदालत में इस कश्मीर की दर्द का इलाज चाहते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, UAPA, अरे मुझे बता कौन सा थाना है, कौन सा जेल अब बचा है? आखिर क्यों? मैं इस सरकार से ये कहना चाहूंगा, पकड़ धकड़ जोर जबरदस्ती हमारे दर्द का इलाज नहीं। इससे कश्मीर का फायदा नहीं, इससे मुल्क का फायदा नहीं। जोर जबरदस्ती का तरीक़ाकार बंद कर लीजिए। कश्मीरी आवाम को उनकी दर्द को समझने की ज़रूरत है, उनके जज्बात की कदर करने की ज़रूरत है। देर कर लेंगे, कश्मीरियों का तो नुकसान है ही, मुल्क का भी नुकसान होगा। और साथ ही साथ आखिर पर मैं ये कहूँगा यारा, मुझे जो लगता है, जो मैंने यहाँ भी कहा, अंधेरा बहुत है, हमें और अंधेरा नहीं चाहिए। अंधेरे का मुकाबला करने के लिए अगर बड़ा कुछ नहीं है आपके पास, एक क्षमा तो भेज दीजिए। अंधेरे को दूर करना है हमने।
और इसीलिए मेरी अपील है जम्मू कश्मीर के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, जिनका जीना भी बहुत हद तक मुश्किल बन गया है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी मैं एक ही अपील कर लूँगा कि हमें अपने हुकूक की बहाली चाहिए। एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। आज जम्मू कश्मीर को अलग अलग खानों में बटोरने की ज़रूरत नहीं। हम डोगरा तहजीब की भी कदर करते हैं, कश्मीरी तहजीब की भी कदर करते हैं। हम लालजत की भी तालीम को सराहते हैं और नुदरशी की तालीम पर अमल पैरा है। और एक साथ जीने का सलीका हम में मौजूद है। और सरकार से यही हमारी अपील होगी कि ज़्यादा हरदर्मी से काम लेना, ज़्यादा जबर का रास्ता इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। कश्मीरियों ने बहुत कुछ सीखा और कश्मीरियों ने बहुत कुछ सहा। अंधेरा किसी भी शक्ल का, किसी भी सूरत में हमें कबूल नहीं। क्षमा चाहिए, गाश चाहिए, अनिगुट नहीं चाहिए।